नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरदार बाग पिछले 6 महीनों से रिपेयरिंग के नाम पर बंद, समर वेकेशन तक नहीं लगते खुलने के आसार। ब्यूटिफिकेशन के बाद सूरसागर को लोकार्पित हुए 24 घंटे में ही पहले पायदान पर काई वाला पानी जमा। और महागुजरात आंदोलन के प्रणेता और जनता के प्रिय नेता इंदुलाल याग्निक की 128वीं जन्म जयंती। सरदार बाग स्विमिंग पूल रिपेयरिंग के नाम पर पिछले 6-7 महीने से बंद पड़ा है और रिपेयरिंग का कामकाज बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। लोगों की सुविधा और स्विमर्स के लाभ के लिए वडोदरा शहर की 4 दिशाओं में 4 स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, लेकिन इन चारों में से 2 स्विमिंग पूल बंद हैं, जिनमें वड़ीवाड़ी रेसकोर्स स्थित सरदार स्विमिंग पूल पिछले 6-7 महीनों से रिपेयरिंग के नाम पर स्विमर्स के लिए बंद कर दिया गया है और अभी भी समर वेकेशन तक इसके खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर रिपेयरिंग काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही मंथर गति से। यहां पर केवल 2 ही व्यक्ति रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। इस धीमी गति के काम के कारण स्विमिंग पूल के अंदर की टाइल्स भी फट गई हैं। इस बार इस विस्तार के लोगों को गर्मियों में काफी दिक्कतें आने वाली हैं। इसे जल्द ही ठीक करने की और पुनः चालू करने की मांग उठी है। कॉरपोरेशन की ये जो बेदरकारी है, कॉरपोरेशन वाले जानबूझ के इसको स्लोली काम कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए, हमने इतना आंदोलन किया, हमने यहाँ तक भी बोला कि कॉरपोरेशन के पास पैसे नहीं है, तो आप हमें बताएं, हम पैसे देंगे, आप काम चालू करो। क्योंकि ये समर जो आ रहा है, मार्च से पहले ये स्विमिंग पूल जो बन जाए, तब जाके यहाँ के लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पर देखिए, आप मेरे पीछे ही देखिए, 2 ही लोग सिर्फ पूरा स्विमिंग पूल का काम कर रहे हैं। ये भी अभी 3 महीने तक ये काम ख़त्म नहीं होगा। 3 महीने तक कुछ भी काम नहीं है। जो कॉरपोरेशन के लोग सोचे, ये मेयर का वार्ड, जो मेयर सोचे कि इनको करना है, काम रेडी करना है, तो वो 5 दिन में पूरा काम स्विमिंग पूल चालू करके दिखा सकते हैं, पर उनको करना नहीं है। बस पता नहीं उनको क्यों ऐसा है। पूरे बड़ौदा में सिर्फ 4 स्विमिंग पूल, उसमें से सिर्फ 2 ही चालू है, 2 बंद है। तो लोग जाएंगे कहाँ? जिसको स्विमर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को फायर में जाना है, कहीं पे भी जाना हो तो स्विमिंग तो सीखना पड़ेगा ना। कहीं पे भी नहीं है जो पब्लिक के लिए जो होना चाहिए। ये बजट में भी इनका एकरार भी नहीं किया। जो अभी कॉरपोरेशन की बजट हुई थी उसमें भी ये पॉइंट कोई नहीं ले रहा है, तो ये करे क्या? पब्लिक कहाँ जाए? हम भी अभी बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये लोग नहीं करेंगे तो हम अपने हिसाब से अपने आदमी लगा के भी काम चालू करेंगे, क्योंकि हमें ये समर से पहले चालू चाहिए स्विमिंग पूल, कुछ भी करके। सूरसागर के लोकार्पण को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और समस्याएं उजागर होने लगी हैं। 35 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सूरसागर तालाब का लोकार्पण हुए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं कि 35 करोड़ के खर्च पर पानी फिरता नजर आ रहा है। यहाँ पर चारों ओर 4000 लोग बैठ सकें ऐसे पायदान बनाए गए हैं और सूरसागर का पानी इन पायदानों तक न आए, इसलिए दीवार भी बनाई गई है। लेकिन इस दीवारों से पानी झरकर पायदान पर फैल गया है और काई भी जमने लगी है। ऐसे में 35,000 करोड़ पानी में डूब गए हों ऐसा लग रहा है और इसके काम पर कई सवाल उठ रहे हैं। महागुजरात के आंदोलनकर्ता इंदुलाल याग्निक की 128वीं जन्म जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। महागुजरात आंदोलन के प्रणेता और आम जनता के प्रिय नेता इंदुलाल याग्निक इंदु चाचा के नाम से जाने जाते हैं। आज उनके 128वें जन्मोत्सव के अवसर पर श्री इंदुलाल याग्निक ट्रस्ट द्वारा उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गुजरात इतिहास के प्रख्यात ज्ञाता प्रोफेसर रिजवान कादरी द्वारा मांजलपुर स्थित श्रेयस हाई स्कूल में इंदु चाचा के जीवन के कुछ पहलू और इंदु चाचा के युग कार्य के बारे में व्याख्यान दिया गया। पावर पॉइंट प्रदर्शन की मदद से प्रस्तुत किए गए व्याख्यान को देखने और सुनने
काफी तादाद में लोग उपस्थित रहे। 1915 में जब महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ, दक्षिण अफ्रीका से वे आए, तब से इंदुलाल की ज़िंदगी भी चेंज हुई। उसी साल इंदुलाल ने मुंबई के अंदर अपना मंथली साप्ताह वो शुरू किया था, अखबार नवजीवन अने सत्य, जो उन्होंने 1919 की साल में गांधी जी को समर्पित किया था। इंदुलाल की पूरी ज़िंदगी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समर्पित थी और बाद में उनके वैचारिक गांधी जी से मतभेद होने के बाद अलग हुए और अलग होने के बाद उन्होंने जो अपना जीवन किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, शोषित वंचित के लिए समर्पित किया और आज़ादी के बाद जब महागुजरात का आंदोलन शुरू हुआ तो उसके एकमात्र नेता इंदुलाल याग्निक थे और उन्होंने 4 वर्ष के दौरान महागुजरात आंदोलन को एक नई दिशा और नेतृत्व दिया। जब गुजरात राज्य बनना तय हुआ तब इंदुलाल वही अपनी मस्ती में वही रफ्तार से निकल चले और वो चाहते तो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बन सकते थे, मगर वो मास लीडर ऐसे थे कि उन्होंने अपना ज़िंदगी का आखिरी सांस भी लोगों के लिए ही गुजारा था। एमएस यूनिवर्सिटी के यूनिट बिल्डिंग के छात्रों और प्राध्यापक के बीच चाटा मारने मुद्दे समाधान हुआ है। एमएसयू की यूनिट बिल्डिंग में पिछले दिनों प्राध्यापक द्वारा छात्र को चाटा मारने की घटना सामने आई थी। इस घटना के चलते आज कमेटी मेंबर्स और छात्रों को समझाया गया और एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार न करने की सलाह भी दी गई और आगे ऐसी कोई घटना न हो, इस बात को समझाकर प्राध्यापकों और छात्रों में सुलह करवाई गई। फेब्रुआरीना जनरल एज्युकेशन બિલ્ડિંગમાં આઈ કાર્ડના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વખતે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધી ગઈ હતી, થોડી અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે અમારા પિયુન બેન અને આ વિદ્યાર્થી મિત્ર વચ્ચે થોડી બોલાચાલી થઈ। ત્યારબાદ અમારા સાથી સહયોગી ડૉક્ટર પરાગ શુક્લ પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને જે પ્રકારનો ત્યાં આગળ થોડોક અરાજકતાનો ને અંધાધૂંધીનો માહોલ હતો એ પ્રમાણે ગુસ્સામાં બંને વિદ્યાર્થી મિત્ર અને પરાગ શુક્લા વચ્ચે થોડી બોલાચાલી થઈ અને થોડુંક ઘર્ષણ પણ થયું, પરંતુ આ મેટર થોડી વધારે વધી ગઈ જ્યારે આજરોજ ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સેલર સાહેબ અને સિન્ડિકેટ મિત્રોના પ્રયાસથી આજે અમે બંને વિદ્યાર્થી મિત્ર જેમનું નામ વ્રત શાહ છે અને અમારા સાથી સહયોગી ડૉક્ટર પરાગ શુક્લા, આ બંનેને અહીંયા અત્રે બોલાવી ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સમાં અને બંને વચ્ચે એક સમજાવટનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું। બંનેને સમજાવવામાં આવ્યું કે આ પ્રકારની ઘટના એ યુનિવર્સિટીની ગરિમા માટે સારી નથી। આ આખો મામલો જે છે તેને અમે સુલેહપૂર્વક નિપટાવ્યો છે। सर ने जो मुझे थप्पड़ मारा था वो बाबत सर ने भी स्वीकार ली और सर की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सर मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ और उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो सर मेरे साथ माफ़ी मांगे वो बात भी मेरे लिए भी शर्मजनक है। तो कमेटी अभी हुई नहीं है, पर उससे पहले ही हम लोग, मैं और जो प्रोफेसर पराग शुक्ला है वो सर डीन सर के ऑफिस में आए और हमारे साथ बात हुई। जब ये घटना हुई उसके बाद कमेटी की रचना हुई, उसके बाद कमेटी की मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स को बुलाया भी गया था, स्टूडेंट्स की राय भी ली गई थी जो वहाँ पे हाजिर थे उसके मुताबिक। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने इंटरफेयर करके जो यूनिवर्सिटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उनको भेजा गया और जिसके ऊपर ये आरोप लगे थे उनको, डॉक्टर पराग शुक्ला और जिसके साथ ये हुआ था व्रत शाह, उन दोनों को बिठा के और जितने भी वहाँ घटना में शामिल लोग थे उनके द्वारा उनसे बातचीत की गई और फिर उनको मनाया गया कि यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की घटना वापस नहीं होगी। लाफा मारा ही गया है, ऐसा भी एक तरह से साबित हो गया है और जो जिसने कंप्लेन किया था उनके द्वारा वो कंप्लेन यूनिवर्सिटी के हित में वापस लेने का निर्णय किया गया है। सब साथ बैठ के और जब डिसाइड किया है कि इस घटना को यहाँ पे वो लोग क्लोज करें। एमएसयू में बिहारी और राजस्थानी छात्रों के बीच हुई मारपीट मामले 7 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 3 छात्रों को वांटेड जाहिर किया है। एमएसयू हॉस्टल कैंपस में कल रात पुराने झगड़े की वजह से
बिहारी ग्रुप के छात्रों ने मिलकर राजस्थानी ग्रुप के छात्र को बुरी तरह पीटा था। इस घटना के चलते दोनों ग्रुप ने सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है और 3 छात्रों को वांटेड घोषित किया है। एमएस यूनिवर्सिटी में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन सत्ताधीशों द्वारा इस मामले में कोई कदम न उठाए जाने की वजह से सवाल उठ रहे हैं और एमएसयू की गरिमा धुंधला रही है। एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में 3 दिवसीय फुटप्रिंट इवेंट का आयोजन हुआ है, जिसमें देश भर के इंजीनियरिंग के करीब 30,000 छात्र हिस्सा लेंगे। एमएसयू की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में 3 दिनों तक चलने वाले इवेंट फुटप्रिंट का कल से शुभारंभ हुआ है। इस इवेंट में देश भर के 30,000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। वहीं फुटप्रिंट अंतर्गत टेक्निकल इवेंट्स, नॉन टेक्निकल इवेंट्स, गेस्ट लेक्चर्स और वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बारू और डेविड मेल्जर की मौजूदगी रही। इस इवेंट के दूसरे दिन आज कई विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें काफी तादाद में छात्रों ने शिरकत की। એમએસયુની ટેકનોલોજી ફેકલ્ટી છે, અહીંયા ફૂટપ્રિન્ટ્સ નામની ઇવેન્ટ ચાલી રહી છે, જે નેશનલ લેવલ ટેકનિકલ ઇવેન્ટ છે, 3 દિવસની ઇવેન્ટ હોય છે આ, બરાબર। અને બીજી એક વાત કહું તો અત્યારે અહીંયા અલગ અલગ ઇવેન્ટ ચાલી રહી છે, જેમ કે આઈસી એન્જિન ગાડીની રેસની ઇવેન્ટ ચાલી રહી છે, ભાઈ રોબો વોર ચાલી રહી છે, પછી રોબો સોકર જે મારી પાછળ તમે જોઈ શકો છો, રોબો સોકર ચાલી રહી છે। પેલી સાઈડ આરસી વ્હીકલ રિમોટ કંટ્રોલ ગાડીની ઇવેન્ટ રેસ ચાલી રહી છે, બીજી અમુક સાઈડ એક્સપો મેકિંગ ઇવેન્ટ ચાલી રહી છે, એવી અલગ અલગ ઇવેન્ટ ચાલી રહી છે। અને અત્યારે અમારા મેઇન ઓડિટોરિયમમાં વર્લ્ડના ટોપ 100 બિઝનેસ કોચમાંના એક ડેવિડ મેલ્ઝર સરનો ગેસ્ટ લેક્ચર પણ ચાલી રહ્યો છે। બસ અલગ અલગ વર્કશોપ, ફ્લટરની વર્કશોપ અત્યારે ચાલી રહી છે, હ્યુમનોઇડ રોબોટની વર્કશોપ પણ ચાલી રહી છે। આટલી વસ્તુઓ ચાલી રહી છે અમારી કોલેજમાં। અને આવતીકાલે કોન્સર્ટ છે। આ વખતે આંકડાકીય રીતે 30,000 પાર્ટિસિપેશન છે, 30,000 પાર્ટિસિપેશન આ વખતે આવ્યું છે અમારા ત્યાં। आज वडोदरा का मैक्सिमम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ छोटा सा एक ब्रेक, आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Resco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800-233-6699. Short circuit. चलो, चलिए। Come on, move. Boys. पर मैंने तो आग ना पकड़ने वाला वायर लगवाया था। ऐसी कोई वायर ही नहीं है। पर आर काबिल का फायर एक्सपायर्ड, न काला जहरीला धुआं छोड़ता है, न कभी आग फैलने देता है। आर काबिल, अकलमंद बनो, सही चुनो। अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर केजी टू 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा।
फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। मम्मी, इस बार मेरी स्कूल अप्रैल से खुल रही है, तो क्या हम घूमने नहीं जा पाएंगे? अरे नहीं बेटा, राइट व्यू टूरिज्म का स्पेशल दुबई ट्रिप है ना, जो डिपार्चर हो रही है 23 मार्च को। वाओ मम्मा, दैट्स ग्रेट न्यूज़। यस, राइट व्यू टूरिज्म का 5 नाइट 6 डे का दुबई टूर सिर्फ 57,500 रुपए में, विद एयरफेयर, नो हिडन चार्जेस एंड डिनर इंक्लूडेड। और हाँ, राइट व्यू टूरिज्म की मेन ब्रांच भी दुबई में ही है। अच्छा मम्मा, हम वहाँ क्या देखेंगे? हम दुबई म्यूजियम, लपिता दुबई पार्क्स एंड रिसोर्ट, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, फाउंटेन शो, मोनोरेल, डेजर्ट सफारी, मरीना क्रूज और बहुत कुछ। ये क्या आपको भी चलना है हमारे साथ दुबई? तो कांटेक्ट करें राइट व्यू टूरिज्म, एटलांटिस के 10 नियर गेंडा सर्कल, वडोदरा। बगलामुखी मंदिर के महाराज डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय के अन्य वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बगलामुखी मंदिर के महाराज डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय को पकड़ने में एक और पुलिस असफल रही है। इतना ही नहीं, इसके विरुद्ध कई शिकायतें भी हो रही हैं। इस तथाकथित महाराज की रोज नई नई लीलाएं उजागर हो रही हैं, जिनमें महिलाओं के साथ गरबा, महिलाओं के साथ जन्मदिन मनाना जैसे कई वीडियो वायरल हुए हैं। इन्हीं में से एक है होली खेलता वीडियो, जो काफी वायरल हो रहा है। ट्वेल्थ के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। वाघोड़िया स्थित बरोड़ा पब्लिक स्कूल के 10th और 12th के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। वह लम्हे विषय पर आधारित इस विदाई समारोह में विधायक शैलेश मेहता, मीना मेहता ने छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वडोदरा की युवा F4 कार रेसर मीरा इरड़ा ने भी खास तौर पर उपस्थित रहकर छात्रों को संबोधित किया और अपनी यादें ताजा की। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल गायत्री व्यास, नीलेश राठौड़ और टीचर्स व छात्र मौजूद थे। સો બેઝિકલી હું 19 યર્સની છું અને મને હમણાં હું કોલેજમાં છું, સો મને બહુ જ ખુશી થાય છે કે BPS સ્કૂલમાં મારે એક ફેરવેલ પાર્ટીમાં આવીને એઝ અ સ્પેશિયલ ગેસ્ટ આવવાનો મોકો મળ્યો. બિકોઝ અહીંયાનો આખો માહોલ જોઈને આઈ ગેટ ઇમોશનલ, કેમ કે મારા સ્કૂલના ટાઈમમાં આઈ હાર્ડલી યુઝ ટુ ગેટ સો મચ સપોર્ટ ફ્રોમ ધ ટીચર્સ, કે પછી અમારા સ્કૂલમાં આવા ફેરવેલ પાર્ટીઝ નહોતા થતા. સો ઇટ્સ અ વેરી ઇમોશનલ મુમેન્ટ અને મને પ્રાઉડ ફીલ થાય છે કે મને અહીંયા એઝ અ સ્પેશિયલ ગેસ્ટ બોલાવવામાં આવ્યું છે એન્ડ ટુ એન્કરેજ બીજા સ્ટુડન્ટ્સને જે હવે પાસ આઉટ થઈ રહ્યા છે. સો આઈ વુડ જસ્ટ સે કે મને બહુ જ ખુશી થાય છે
કે હું બીજા લોકોને ઇન્સ્પાયર કરી શકું છું મારી સ્ટોરીથી. એન્ડ આઈ રિયલી લુક ફોરવર્ડ કે અહીંયા મને બીજી બહુ બધી વખત BPS સ્કૂલમાં આવવાનો મોકો મળે અને બીજા બધા સ્ટુડન્ટ્સને પણ ઇન્સ્પાયર કરવાનો મોકો મળે. બરોડા પબ્લિક સ્કૂલ આ વર્ષે 10 વર્ષ પૂરા કરી રહી છે. તો દર વખતે ફેરવેલ તો દરેક સ્કૂલમાં બાળકોને મળતું હોય છે. 10મા અને 12માના સ્ટુડન્ટ એ લોકો પછી એમના માટે ઓપન સ્પેસ હોય છે, એટલે લોકો ગમે ત્યાં પોતાની કેરિયર બનાવવા માટે જઈ શકતા હોય છે. તો જૂના વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવા માટેનો આ મારો અવસર હતો અને અત્યાર સુધી 10 વર્ષમાં અમારી સાથે રહીને 10th અને 12th ક્લિયર કરેલા બધા જ વિદ્યાર્થીઓનું રીયુનિયન કરવાનું આયોજન આ ફેરવેલમાં કરવામાં આવ્યું અને લગભગ 200થી વધારે બાળકો જે અમારા જૂના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે, જે અત્યારે ઘણી સુંદર જગ્યા પર, સારી જગ્યા પર સરસ રીતે સેટ થઈને અત્યારે પોતાને સક્સેસ બનાવી ગયા છે, એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓને એક સાથે ભેગા કરવાનો ઉદ્દેશ હતો. અને આપ સૌ જોઈ શકો છો કે ઘણી બધી મોટી સંખ્યામાં જૂના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવ્યા છે અને એ લોકો પણ બરોડા પબ્લિકની 10 વર્ષની ઉજવણીમાં ખૂબ જ રસપૂર્વક ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ રીતે સંગઠન થાય અને બાળકો એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં રહે, ક્યાંય પણ કોઈ પણ તકલીફ હોય તો હંમેશા એ લોકો એકબીજાને મદદ કરી શકે, એના માટે થઈને આ રીયુનિયનનું આયોજન फेयरवेल द्वारा કરવામાં આવ્યું. मध्य प्रदेश से पोरबंदर आ रही बस में मजदूर वर्ग की महिला के साथ हुए बलात्कार का मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा है. मध्य प्रदेश से पोरबंदर राणावाव जा रही एक मजदूर महिला के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है. स्लीपर बस में पीड़ित औरत अकेली सफर कर रही थी. बस ढाबे पर रोकी गई. उस वक्त बस के सभी यात्री नीचे उतर गए. ऐसे में बस के क्लीनर और ड्राइवर ने मिलकर उसे बस की छत पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया. हालांकि पीड़िता ने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी तुरंत अपने रिश्तेदार को कर दी. रिश्तेदार द्वारा पुलिस को जानकारी दे दी गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है. मध्य प्रदेशના કુક્ષીથી પોરબંદર જતી ખાનગી લશ્કરી બસમાં પરિણીત મહિલાઓ મુસાફર સાથે બસના કંડક્ટર અને ડ્રાઈવરે દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જેમાં લશ્કરી બસ જ્યારે છોટાઉદેપુર ખાતે એક ધાબા ઉપર રોકાઈ હતી ત્યારે રાત્રિના સમયે બસમાં સવાર મુસાફરો મહિલાનો સુવા માટે જગ્યાની માંગ કરતા બસના ક્લીનર અને ડ્રાઈવર બંને મહિલાને બસમાં છાપરે લઈ ગઈ અને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જે અંગે ભોગ બનનાર રાણાવાવ ખાતે તેના સંબંધીઓને જાણ કરતા તેમને ત્યાં પોલીસને જાણ કરતા બસ રાણાવાવ પહોંચે તે પહેલાં જ પોલીસ બસના ડ્રાઈવર, ક્લીનર અને કપિલ અને ક્લીનર કનૈયા આ આરોપીઓને પકડી લીધેલા અને ફરિયાદ લઈ છોટાઉદેપુર પોલીસ સ્ટેશન બંને આરોપીઓને સોંપવામાં આવેલ અને આ બાબતે આગળની તપાસ જારી. जाम्बूगोड़ा के जबाड़ नजदीक बियर भरी हुई पिकअप वैन पलटने से भीड़ इकट्ठा हो गई और बियर टीन की लूट मची. जाम्बूगोड़ा के झबाड़ के पास हालोल रोड पर आज सुबह गुजरात में दारूबंदी की पोल खुली. बियर का जत्था लेकर पिकअप वैन वहां से गुजर रही थी, जिसके पलटने पर तमाम बक्से उलट गए और सड़क पर बियर टीन का ढेर हो गया. इसे देख लोगों ने बियर टीन के लिए लूट मचा दी. चांदोद के मांडवा होमगार्ड विभाग के वीर होमगार्ड को मरणोपरांत राज्य वेलफेयर फंड में से आर्थिक सहायता प्रदान की गई. चांदोद मांडवा होमगार्ड्स विभाग में 117 फौजी अपना फर्ज अदा करते हैं, जिसके तहत विभिन्न मेले, उत्सव और नर्मदा नदी के किनारे बंदोबस्त, नदी में डूबते हुए लोगों को बचाने का काम भी ये करते हैं. ऐसे ही फर्ज के दौरान एक होमगार्ड नरेंद्र सिंह वर्णामिया की हादसे में मौत हो गई थी. उनकी मृत्यु के बाद उनके घर के सदस्यों की सहायता हेतु राज्य वेलफेयर फंड में से
होमगार्ड कमांडर वीरेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा 77,500 रुपए की सहायता दी गई। प्रशासन द्वारा दी गई इस सहाय की फौजी के घर वालों ने काफी सराहना की है। मांजलपुर के नागेश्वर महादेव मंदिर में 1.25 लाख पार्थेश्वर बनाकर भव्य शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। मांजलपुर विस्तार में आए नागेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर के जलाराम ट्रस्ट द्वारा भव्य शिवरात्रि पर्व मनाया गया। यहां पर लोगों ने मिलकर 1.25 लाख पार्थेश्वर शिवलिंग बनाए और शिवरात्रि पर्व पर शिव आराधना की। गले में सरकों का है हार, कन्हैया का दीदार, कन्हैया तेरे द्वार, कन्हैया का दीदार, कन्हैया तेरे द्वार। इस मौके पर महाआरती का भी भव्य आयोजन किया गया और महाप्रसाद भंडारे का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विधायक शैलेश मेहता समेत गणमान्य लोग मौजूद थे। महाशिवरात्रि निमित्ते आज अहींया 1.25 लाख पार्थेश्वर शिवलिंग પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ રાજસ્થાનથી આવેલા બ્રાહ્મણો દ્વારા આ પાર્થેશ્વરનું પૂજન થઈ રહ્યું છે। અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એના દ્વારા સમગ્ર વાઘોડિયારોની જનતાને સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ મળે અને મહાદેવજીની કૃપા સર્વે વાઘોડિયા રોડના નાગરિકો વરસતી રહે એ જ આ પ્રસંગે महादेव जी पास अपेक्षा। माणेजा स्थित शेफलर इंडिया कंपनी द्वारा CSR प्रोजेक्ट वेस्ट ऑन व्हील्स के अंतर्गत बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों और शैक्षणिक स्थलों के प्रवास पर ले जाया गया। शेफलर इंडिया लिमिटेड माणेजा द्वारा CSR क्वेस्ट ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट अंतर्गत नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा संचालित शाला के बच्चे, स्पेशल बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्वैच्छिक संस्थाओं के बच्चों को शहर के इतिहास से परिचित कराने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रवास का आयोजन किया गया। यह प्रवास लक्ष्मी विलास पैलेस, सयाजी बाग और अन्य स्थलों एवं विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन, इसरो अहमदाबाद, अमूल डेयरी आनंद और सरदार सरोवर केवड़िया डैम जैसे जगहों पर आयोजित किया गया। इस प्रवास के साथ आज इस प्रोजेक्ट ने अपने 300 सफल प्रवास पूरे किए। इस सफलता को लक्ष्मी विलास पैलेस में मनाया गया। इस मौके पर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ मौजूद थीं। तो आज हमारा क्वेस्ट ऑन व्हील्स जो हमारा CSR प्रोजेक्ट है उसमें ये 300 ट्रिप है। हमने ये इनिशिएटिव 4 साल पहले शुरू किया था। तो यहाँ अंडर दिस इनिशिएटिव हम बच्चों को हमारे हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के बारे में हम अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं और उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो बेसिकली आज तक 12,000 बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया है। तो हमने यहीं शुरू किया था पैलेस ऑन ये लक्ष्मी विलास पैलेस में और यहीं हम ये 300th माइलस्टोन हमने जो अचीव कर रहे हैं, यहाँ हमको ये मौका मिला है कि हम यही उसको पूरा कर रहे हैं और ये माइलस्टोन हम आगे नए नए माइलस्टोन अचीव करते रहेंगे। बेंगलुरु की एक सभा में ओवैसी की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मुद्दे मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 35 करोड़ की लागत से खूबसूरत हुए सूरसागर तालाब का लोकार्पण करने वडोदरा आए राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बेंगलुरु में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली महिला को टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहा। बेंगलुरु में विवादित नेता असदुद्दीन ओवैसी की उपस्थिति में हुए एक कार्यक्रम में अमूल्या नामक एक युवती ने मंच पर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जिसको लेकर वडोदरा आए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलनारा लोको टुकड़ा टुकड़ा गैंग आ भारतમાં જે રીતે કાર્યરત છે એને બધા ભારતની જનતા દેશભક્ત લોકો આવા લોકોને ઓળખી લે। VNM न्यूज आप देख सकते हैं youtube.com/VNM न्यूज मीडिया पर लॉग ऑन करें, facebook.com/VNM न्यूज पर। न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।